बोलिए अवसान माता की जय। अवसान देवी की यह कथा भक्तों तक पहुंचाने का यह मेरा प्रयास है। इसमें कहाँ तक बात सफल होती है, यह बात सुहागिनी माताएं, देवरानी वगैरह पुस्तक पढ़कर बताती थी। अवसान देवी का यह व्रत दुखों को दूर करके सुख में बदल देता है। यह ना उम्मीदों में ना उम्मीद पैदा करती है। शादी संतान प्राप्ति इन्हीं की महिमा से यह कथा मिलती है। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कष्टों को दूर करने में यह सफल है। इस व्रत को गरीब और अमीर सभी महिलाएं कर सकती हैं। कोई भेदभाव अवसान देवी में नहीं है। अवसान देवी की पूजा की सामग्री: सवाया में चना, गुड़, मीठा 300 ग्राम प्रत्येक के लिए, यानी 125 ग्राम। ताज़ा फूल, सिंदूर, कलश, घी की बत्ती, दीपक, अगरबत्ती, पीड़ा, सफ़ेद मिर्ची, चूड़ी, बिंदी, पान एवं बीड़ा। जितनी सुहागिन हो उनके अनुसार यह 7 वस्तुएं रखनी चाहिए। संख्या ऐसी हो जिसमें 2 का भाग न जाए। 7, 9, 11, 13, 15। इसके बाद आपकी जो इच्छा। इस व्रत को सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को ही करनी चाहिए। इस व्रत को माह भादों एवं पूस में नहीं करनी चाहिए। व्रत के बाद 7, 11, 21 जितनी सुहागिनों को बुलाया जाए उन्हें एक पुस्तक भेंट करनी चाहिए। विधि: सर्वप्रथम जिस दिन सुहागिन करना हो उसके एक दिन पहले जितनी सुहागिन खिलाना हो उन्हें निमंत्रण करा दे ताकि ये व्रत कर सके। नाश्ता वगैरह ना करें। पूजा होने तक जिस स्थान पर व्रत होना है उस स्थान को शुद्ध गाय के गोबर से चौक पूर कर और शुद्ध बना लेवें। उसमें एक पाटा रखकर 7 देवियों की मूर्ति स्वरूप सफ़ेद मिट्टी रख लीजिए। एक कलश रखना चाहिए। जो भी हो उसमें पानी भरकर पीढ़े के नीचे रख दें। कलश का मुंह बंद कर दें। 2 घी की बत्ती जला दें। इसके बाद गणेश और गोबर से बनाकर किसी शुद्ध बर्तन या पान के पत्ते से ऊपर रख देवें। इसके बाद सबको स्थापित कर देवें। सुहागिनों को महावर लगा करके आसन पर बैठा दीजिए। इसके बाद पूजा शुरू कीजिए। अवसान देवी, कलश, गौर, गणेश सबको शुद्ध जल से सींच लीजिए। चंदन, चावल, रोली चढ़ा दें। अगरबत्ती जला दें। दीप जलाकर धूप का हवन कर दें। भोग लगा दें। फल, चना, गुड़, मीठा। अवसान देवी, गणेश और कलश को हाथ लगाकर विनती करें। इसके बाद सुहागिनियों को जल्दी से चावल, हल्दी, सिंदूर का टीका लगाएं। इसके बाद सवाया प्रसाद सुहागिनी की गोद में रख दें। प्रत्येक के चना छीलकर छिलका गोद में रखें। याद रहे चना फूटना नहीं चाहिए। गुड़, चना आदि हाथ में रखें। कथा की समाप्ति पर अवसान देवी को चढ़ावें। इसके बाद गोदी में रखा प्रसाद ग्रहण करें। शुद्ध जल से हाथ धो लें। इसके बाद एक सुहागिन बैठे बैठे ही अवसान देवी के पास आकर सिंदूर गौरी देवी से सुहाग ले लेवे। एक पान, एक चूड़ी, एक बिंदी लेवे और हाथ जोड़कर प्रणाम कर उठ जाएं। जो पूजा करे वह एक पान डंठल वाला सुपारी दक्षिणा के साथ अवसान देवी को चढ़ाएं।
आज कलयुग में सभी व्यक्ति दुखी हैं। ऐसे समय पर ही साक्षात देवी के रूप में अवसान देवी प्रकट होती हैं। जब भी आप प्रतिज्ञा कर लें कि मेरा अमुक काम हो जाएगा तो मैं अवसान सुहागिन खिलाऊंगी, ऐसी प्रतिज्ञा कर भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। अब अवसान देवी के सामने प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी हैसियत के अनुसार सुहागिन खिलाएंगे। कलयुग में यह व्रत परंतु फल देने वाला है। जिन जिन महिलाओं ने व्रत किया है वे आज संपन्नता को प्राप्त हुई हैं, उनके सब कार्य सिद्ध हुए हैं। एक समय ये पहला जिनका यह व्रत पूरा करने से उनकी मनोरथ सिद्धि प्राप्त हुई है। एक समय की बात है, कोई भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह रात दिन उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किंतु मुझे यह चिंता लगा रहती है, जब मैं बारात के साथ विवाह करने जाऊंगा तब मेरे पीछे 3-4 दिनों तक मेरी चिड़ियाओं को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ा भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मारी जाएंगी। भाई की बात सुनकर बहन ने भाई को धीरज दिया और तुम जरा भी चिंता ना करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियाओं को दाना पानी में खुद दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर नेकाचार के काम व्यस्त रहने के कारण दाना पानी देना भूल गई। बहन जब काम से अवकाश पाई तो चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी है। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन अवसान देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं सुहागिन कराऊंगी। देव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उन्हें दाना पानी दिया। चिड़ियों का दाना पानी दे वह बाहर आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई, यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ चने भुनाऊं। और उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की, कोई मेरे चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक सुनसान स्थान देखकर विश्राम किया। दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी हुई